नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविद्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमो सुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा प्रभाव निदाता समय सार गाथा 101 यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। स्वामी गाथा में ऐसा आया कि पर पदार्थ की जो पर्याय होती है ये आत्मा उसका करता नहीं। शरीर वाणी मन आदि पर पदार्थ का सब जो समय उसकी पर्याय होने वाली है ये उसका कार्य उसके समय में जड़ का जड़ में होता है, आत्मा उसका करता नहीं। अज्ञानी जिसको राग ने कंपन का कर्ता दृष्टि में है, अज्ञानी विकल्प जो है कहीं दयादान आदि कि कंपन है उसका जो करता है उसको वो कार्य काल में निमित्त कर्ता कहने में आता है। समझाई से कहीं ज्ञानी तो तेज समय जो कार्य होता है उसमें उसका ज्ञान निमित्त कहने में आता है, और जो कार्य होता है जड़ आदि ये ज्ञानी का स्वपर प्रकाशक ज्ञान में निमित्त कहने में आता है। ऋणु छे भाई वो पर द्रव्य का करता तो अज्ञानी भी नहीं, आत्मा सिवाय या शरीर वाणी कर्म जड़ आदि खाने पाने की क्रिया आदि सब जड़ की क्रिया, ये जड़ का कार्य जड़ में जड़ के समय में अपने से वो कार्य ત્યાં होता है जड़ में। उसमें अज्ञानी निमित्त अज्ञानी वो कार्य करते नहीं, कार्य काल में अज्ञानी राग ने कंपन का कर्ता होने से ये कार्य काल में उसको निमित्त कर्ता कहने में आता है। आगे बात ऋणी बहु भाई है। ज्ञानी जिसकी दृष्टि आत्मज्ञान ऊपर है और मैं आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जिसको अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, इसको ज्ञानी को ये राग जोग आदि होता है वो सब उसका ज्ञान में निमित्त आता है। हाँ हाँ हाँ। अने जोग ने राग ने काय जो पर का होता है उसमें ज्ञानी का ज्ञान निमित्त कहने में आता है, और जोग ने राग पर कार्य ज्ञानी अपना स्वपर प्रकाशपणे प्रणमते हैं उसमें वो निमित्त कहने में आता है। ये तो स्वामी गाथा में गया। अब यह कहते हैं ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। जिसको धर्म आत्मा आनंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद
ध्रुव आनंद कंद प्रभु है, उसका जिसको दृष्टि हुई और जिसकी पर्याय अवस्था में सम्यक दर्शन ज्ञान ने स्वरूपाचरण की वितराग की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका नाम धर्म कहते हैं, उसका नाम ज्ञानी कहते हैं। अच्छे ये ज्ञानी અહીં તો જ્ઞાની વ્યાખ્યા કરી। ज्ञानी એને कहिए कि जे अपना चैतन्य स्वरूप है, उसका जिसको अंतर अनुभव हुआ, मैं तो आनंद ने ज्ञान हूं, दयादान व्रतादि का विकल्प ही मेरी चीज नहीं। ऐसा धर्मी जीव जिसकी पर्याय में वितराग पर्याय रूपी धर्म प्रकट हुआ है, ये वितराग पर्याय को धर्म कहते हैं। ये धर्मी ज्ञानी अपना ज्ञान नाम अपने निर्मल पर्याय वितरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी वितरागी अपनी पर्याय है, उसका ये करता है। मैं जीणु बहु बापा दुनिया नी चीज आखी जुदी, प्रभु नी चीज ये कहते हैं। जीव उपल दवाण परिणाम होती नाण आवरणा न करे ताणी आदा, जो जाने सो होई नानी। मूल श्लोक कनकोंदाचार्य दिगंबर मुनि का, नीचे उसका नाना वर्णादिक सभी उद्गौर द्रव्य परिणाम है, करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानी है। टीका 121 टीका। जैसे दूध दही, दूध ने दही जो गुरु के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला गोरस के मीठे खट्टे परिणाम है। गोरस है, गोरस, उसमें दूध ने दही ये गोरस का परिणाम है, गोरस की वो पर्याय है। समझ में आया? अजी तो दृष्टांत है, गोरस है ने गाय का रस, ये पछी उसकी दूध ने दही तो पछी पर्याय है। गोरस जो सामान है उसका दही ने दूध गोरस नहीं, दही ने दूध गोरस का परिणाम है। दूध ने दही जो के गोरस के द्वारा व्याप्त होकर, गोरस के द्वारा होने वाला, व्याप्त नाम पर्याय में होने वाला, उत्पन्न होने वाला, ये समय गोरस में से दूध ने दही की पर्याय उत्पन्न होने का कार्य है। ये गोरस का कार्य है। गोरस में से खट्टा मीठा जो दूध दही का परिणाम हुआ, एक उसका वो परिणाम है। उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है। गोरस में से जो दूध ने दही खट्टा मीठा परिणाम हुआ, वो गोरस का देखने वाला उसका करता नहीं। एक पुरुष बैठो है ना शायद बाई के देखने को, एक गोरस में देखने वाला गोरस में से
खट्टा मीठा वो परिणाम का कर्ता गोरस है। उसमें जोने वाला जो बैठे हैं ये गोरस का परिणाम का कर्ता नहीं है। उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष जो तटस्थ गोरस का खट्टा मीठा परिणाम में तटस्थ नाम तटस्थ बिन तटस्थ है। जेम कांठे होए एम वो खाटा मीठा परिणाम ने कांठे तटस्थ गोरस ना देखने वाला आदमी तटस्थ पुरुष करता नहीं। ये खट्टा मीठा परिणाम का गोरस का देखने वाला तटस्थ जो है ये उसका करता नहीं। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ। ज्ञानावरण आदि जो के वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त जेम गोरस द्वारा व्याप्त खट्टा मीठा परिणाम ये गोरस का कार्य है। देखने वाले जो है गोरस का उसका ये कार्य नहीं। ऐसे पुद्गल द्रव्य के ज्ञानावरण आदि जो के वास्तव में द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर पुद्गल द्रव्य पदार्थ है एक ज्ञानावरण आदि पर्याय रूप में प्रणमते हैं। ये पुद्गल द्रव्य जो है ये ज्ञानावरण आदि पर्याय का काल में एक ज्ञानावरणी पने प्रणमते हैं। उसका वो काल है। एवो पुद्गल द्रव्य का ज्ञानावरण आदि 8 कर्म की पर्याय है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। यानी पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं पुद्गल द्रव्य का एक कार्य है। जीणो बहु बापू वितराग मार्ग અહીં તો સમય સમયના પુદ્ગલ દ્રવ્યના જ્ઞાનાવરણ આદિના જે પરિણામ તે સમય તેમાં વ્યાપ્ત થયો છે गोरस પુદ્ગલ દ્રવ્ય गोरस व्याप्त થયા છે મીઠા દૂધ ખટ્ટા में અને જ્ઞાનાવરણ આદि पर्याय में व्याप्त થયેલું છે પુદ્ગલ દ્રવ્ય। ये पुद्गल द्रव्य से होने वाला उस समय में उसका प्राप्य अथवा उस समय में ज्ञानावरण आदि पर्याय उत्पन्न होने का उसका स्वकाल था। जन्म आत्माए रागद्वेष किया माटे ત્યાં આગળ જ્ઞાનાવરણી आदि पर्याय को होना पड़ा ऐसे नहीं। અહીંયા तो दूसरी बात कहनी है कि जेम गोरस ना परिणाम खट्टा मीठा ये गोरस का कार्य है। ये गोरस को देखने वाला का ये कार्य नहीं। गोरस का देखने वाले का ज्ञान में ये परिणाम निमित्त है। और वो परिणाम जो खट्टा मीठा हुआ वो परिणाम में ज्ञानी का ज्ञान निमित्त है। अरे आकरूं भाई मार्ग है। यहाँ तो कर्म बंधन जी हुआ ज्ञानावरण आदि ज्ञानी की बात है ना। तो ज्ञानावरण आदि पर्याय हुई शास्त्र में आते हैं कि भाई समकेती को भी इतना ज्ञानावरण आदि बंधन में है ऐसा से उसमें ख्याल में आया सुना। तो ये क्या ज्ञानावरण आदि के पर्याय पुद्गल द्रव्य की पर्याय है?
परिणाम है। उन्हें ज्ञानी करता नहीं है। ये ज्ञानावरण आदि पर्याय का कर्ता धर्मी नहीं। जो के अज्ञान भी करता नहीं तो कैसे? मिथ्या दृष्टि भी कहीं परिणाम का करता नहीं, पर वो परिणाम में उसका राग है, ये निमित्त होता है तो निमित्त कर्ता कहने में आता है। पर ज्ञानी को जे परिणाम हुआ कर्म का, उसका कर्म का परिणाम का ज्ञाता है। धर्मी तो उसको ज्ञान परिणाम का करता है। आठे कर्म ની વાતો આવે શાસ્ત્રમાં જાણે આત્માએ બાંધ્યું કર્મ ને આત્માએ અને તે પણ તે સમયે જે 8 के 7 कर्म बंधन का पर्याय होती है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य का व्याप्त है, पुद्गल द्रव्य की प्राप्त किया है। ते समय की जो पर्याय 8 कर्म की हुई, ये प्राप्य एक पुद्गल का प्राप्य, पुद्गल उसको पहुंचे बोलते हैं। आવું જૂનું છે બાપુ। ज्ञानी करता नहीं। जिसको राग और कंपन से मेरी चीज भिन्न है, ऐसा धर्म दृष्टि हुई है, धर्मी की धर्म दृष्टि हुई है। क्या कि मैं राग और कंपन से भी मेरी चीज भिन्न है। मैं तो ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप में हूं। ऐसी दृष्टि और ज्ञान निर्मल पर्याय पर उत्पन्न हुई। वितरागी सम्यक दर्शन, वितरागी ज्ञान, वितरागी स्वरूप आचरण तीर्था, उसको यहाँ ज्ञानी अथवा धर्मी कहने में आता है। ये धर्मी ज्ञानावरणी आदि का पुद्गल का परिणाम है, उसका वो धर्मी करता नहीं। समझ में आया? जीणी बात है भाई, समय सार इसलिए ज्ञानी करता नहीं, धर्मी उसको करे नहीं। ख्याल में आया, शास्त्र में ऐसा लिखा था कि संकीर्ति को भी इतना जरी कर्म बन, तो ये परिणाम का आत्मा करता नहीं, पर वो परिणाम अपना ज्ञान में निमित्त होता है। समझ में आया? धर्मी सम्यक दृष्टि इसको कहिए कि जिसको आत्मा सच्चिदानंद प्रभु चेतन रूप शुद्ध चैतन्य का ज्ञान अनुभव हुआ हो, ये धर्मी, ये ज्ञानी अपने ज्ञान पर्याय जो हुई, संकित पर्याय हुई, स्वरूप में स्थिरता का अंश की पर्याय हुई, उसका ही करता है। पर वो समय कर्म बंधन पर्याय हुई, उसका वो करता नहीं। करता तो नहीं, पर उसमें निमित्त करता आत्मा नहीं। શું કયું સમજાણું? पुद्गल जी है, ये कर्मपणे हुआ, वो तो पुद्गल का कार्य है। उसमें अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि है, राग अपना है, दया दान व्रत भक्ति का परिणाम मेरा है न मेरे धर्म होता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव ये पुद्गल कर्म बंधन का परिणाम में, परिणाम का वो भी करता तो नहीं, पर वो राग ने कंपन का करता होता है। मिथ्या दृष्टि ये कारण है, ये बंधन का परिणाम में अज्ञानी का राग ने जो निमित्त कहने में आता है, निमित्त कर्ता कहने में आता है।
જૈનમાં કર્મ ને માટે તો આત્મા ભારે, આત્મા કર્મ બાંધે ને आत्मा कर्म तोड़े ने। समझ में आया? जड़ की पर्याय आत्मा करे न जड़ की पर्याय को नाश करे, ये भ्रम है सब। आखिरी बात से प्रभु, ज्ञानी ज्ञान का करता ये उसका करता नहीं, किंतु जैसे यह गोरस का दृष्टा, गोरस ने देखने वाला, दूध ने दही खट्टा मीठा परिणाम हुआ, उसका देखने वाला स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर, स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर, अपना परिणाम में व्याप्त होकर, गोरस का दृष्टा स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर, उत्पन्न होने वाला गोरस के परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर, गोरसना परिणाम ने देखते हैं, ये देखना परिणाम में व्याप्त होकर, આવું હવે ભાઈ મુંબઈમાં ક્યાં આમાં માથા ફૂલ આખો દી પાપના પરિણામ આખો દી આખો આ કર્યું આ કર્યું આ કર્યું। અરે રે, અહીં તો પ્રભુ તો એમ કહેते हैं कि જે કર્મની પર્યાય એ સમયમાં પ્રાપ્ય રૂપે પરમાણુ તેને પહોંચता है, ये कर्म की पर्याय ने परमाणु पहुंचता है, अथवा ये कर्म की पर्याय ते क्षणे उत्पन्न होने का पुद्गल की पर्याय में जन्म क्षण था। ये पर्याय का आत्मा अज्ञानी भी करता तो नहीं, अज्ञानी है मिथ्या दृष्टि, ये अपना राग अने जोग उसका करता हो, અને એ राग ने जोग वो परिणाम तो परिणाम काले कार्य हुआ, उसमें राग ने जोग को निमित्त कहने में, निमित्त करता कहने में आता है। अरे अरे આવી વાતો છે, બહુ જૂનું બાપુ, પ્રભુનો માર્ગ, વિતરાગ, जिनेश्वरनी शैली, समय समयना परिणाम कर्म की पर्याय में पुद्गल की पर्याय क्रमबद्ध जो पर्याय होने वाली थी क्रमबद्ध भी हुआ, प्राप्य भी हुआ, जन्म क्षण भी हुई। क्या कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य जो जड़ है उसमें जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि बनते हैं, ये पर्याय वो परमाणु की ये समय पर्याय होने वाली उत्पाद काल था, जन्म क्षण था, अथवा ये ज्ञानावरणी आदि पर्याय हुई, वो पुद्गल उसको प्राप्त न पहुंची बोलते हैं, आत्मा नहीं। अथवा ये पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय हुई ते समय में ते जन्म क्षण होने से हुई, उसमें पुद्गल द्रव्य उसका करता है, अज्ञानी उसका अज्ञानी भी करता नहीं। अज्ञानी राग ने पुण्य पाप दया का करता होता है, तो ये अज्ञानी का राग आदि पर में उपादान तो नहीं, तो पर्याय क्या हुई है, फक्त अज्ञानी का जोग ने राग निमित्त करता कहने में आता है। હવે જ્ઞાની धर्मी जे राग ने जोगना कंपनती भिन्न मेरी चीज है। जेने सम्यक दर्शन हुआ है धर्म की पहली सीढ़ी, मैं तो ये दयादान व्रत आदि का परिणाम, राग उसका भी मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञान हूं। ये ज्ञान आनंद हूं मैं, ऐसा परिणाम जो हुआ, ये वितरागी पर्याय उसका वो ज्ञानी करता है, और ये वितरागी पर्याय ज्ञानावरण आदि पर्याय उसने सुनी कि अहिया है, तो ये परिणाम में
उसका ज्ञान परिणाम निमित्त कहो, और उसका ज्ञान परिणाम में ये पुद्गल परिणाम कर्म कार्य रूपे हुआ, वो यहां निमित्त कहो, ये दूसरी बात है। समझाई से कहा है? निमित्त तो लोकालोक निमित्त से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भगवान को सर्वज्ञ पड़ा हुआ, तो ये सर्वज्ञ पड़ा में लोकालोक निमित्त है। निमित्त का अर्थ एक है, उसमें क्या, और केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त है। लोकालोक ने केवल निमित्त परस्पर निमित्त है, तो चीज एक है इस ज्ञान कराने की। निमित्त है तो निमित्त से हुआ है, तो निमित्त क्या रहता? समझ में आया? मोटो गड़बड़ અત્યારે था। केवल ज्ञान परमात्मा को हुआ, अरिहंत सर्वज्ञ को, एक ज्ञान की पर्याय में लोकालोक निमित्त है, और अपने ज्ञान पर्याय लोकालोक निमित्त है। बस चीज है ऐसी। ऐसे धर्मी को ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अपना परिणाम जो वितरागी ज्ञान पर्याय श्रद्धा आदि हुई, उसका वो करता है। और जो क्या राग ने जोग हुआ है, इस राग ने जोग में ज्ञान निमित्त है, और अपना परिणाम ज्ञान में राग ने जो यहाँ निमित्त है। निमित्त है कि नाम है? हाँ, आओ मार गया વાણી અને નવાશ મળે, ધંધા આદિ એ વળી કોક રામજીભાઈ જેવા, પણ આ બીજા ઘણા ને તો આપો દી ધંધામાં આ વળી આ વાતો કરવી। હા, ભગવાન તું તો રાગ અને કંપનથી પણ નિવૃત્ત સ્વરૂપ है। ये तेरी चीज तो दयादान व्रत भक्ति का जो विकल्प राग है, उससे भी तेरी चीज अंदर भिन्न है। ये राग का भी धर्मी करता नहीं। धर्म जिसको आत्मदृष्टि हुई, ये राग होता है, उसका करता नहीं। पण राग होता है, ये राग सम्यक दृष्टि का स्वपर प्रकाश ज्ञान अपने से प्राप्त हुआ है, उसमें राग निमित्त कहने में आता है। हाँ, आऊं से गाथा तो ये कोई एक है, या तो आदि गाथा से हाँ। जैसे गुरुस का दृष्टा देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला गुरुस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता है। गोरस जो गोरस है, दूध रूप ने दही रूप हुआ, वो तो उसकी पर्याय गोरस की है, અને गोरस का प्राप्य है, न गोरस की क्षण ये है कि दूध ने खाटा मीठा की पर्याय हो, तो वो पर्याय का गोरस का देखने वाला करता नहीं। पण गोरस का देखने वाला अपना परिणाम को देखते हैं, उसको देखते हैं ऐसा जो अपना परिणाम, हाँ, उसमें व्याप्त है। पण दूध दही का व्याप्त तो गोरस है, उसमें गोरस का देखने वाला पर्याय उसमें व्याप्त नहीं। हाँ, उसका देखने वाला जो परिणाम है, ये परिणाम में गोरस का देखने वाला व्याप है। दूध दही में व्याप नहीं। આવું માર્ગ છે। वो परिणाम का व्याप्त होकर मात्र देखता है। ये भाषा देखो, ये दूध दही की दशा होती है गोरस में से, उसको गोरस का देखने वाला मात्र देखता ही है, उसका करता नहीं
और उसमें गोरस का देखने वाला व्याप नहीं, उसमें पसरता हुआ ही नहीं, पर उसका देखने वाला गोरस का उसका परिणाम जो हुआ देखना का उसमें व्याप है। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत है कठिन लाग्यो કોઈ નાખ્યું નથી, નાખે કોણ? મિલણ નાખ્યું માટે दूध नहीं हुआ ऐसा ही नहीं। ये गोरस का दूध दही की पर्याय का बेतन वार ने कि प्राप्य विकार ने निवर्त छोते हत्यो ते समय दूध दही के प्राप्त होने वाले में गोरस व्याप हुआ, होने वाला था, वो कार्य होने वाला। अरे रे जगतनी चीज ऐसी है। વિતરાગ જૈન દર્શન બહુ ઝીણું ભાઈ, દુનિયા હારી ક્યાંય મેળ ખાય એવું નથી। વાળાને ખબર નથી હજી સંપ્રદાયમાં પીડાય ને શું ચીજ છે। ये गोरस का परिणाम जो हुआ खाटा मीठा, उसमें गोरस व्याप्त है, उसमें गोरस पसरा है और उसको देखने वाला है, उसमें दर्शन जो हुआ देखना का परिणाम, उसमें वो देखने वाला व्याप्त है, पर में व्याप्त नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी नाम धर्मी, जिसको आत्मा राग और कंपन से भिन्न आत्मा का ज्ञान हुआ है, उसका नाम धर्मी कहने में आता है। धर्मी को या दयादान ने व्रत पाले, भक्ति करें, यात्रा करे माटे धर्मी है, ये है नहीं, ये तो सब राग है। ये राग से मेरी चीज भिन्न है और मैं तो जानना देखने वाला हूं, ऐसा वितरागी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ हो, उसको यहाँ धर्मी यानी ज्ञानी कहने में आता है। ये ज्ञानी उसको राग होता है, ये राग का करता नहीं, उसको कर्म बंधन होता है, ये पर्याय का करता नहीं। पण वो ज्ञानी अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान अपना द्रव्य के आश्रय से जो उत्पन्न हुआ है, उसमें राग निमित्त कहने में आता है। और जो कर्म बंधन का परिणाम ख्याल में आया, भी अपना ज्ञान में निमित्त कहने में आता है। और कर्म बंधन का परिणाम हुआ और राग जो हुआ, उसमें ज्ञान निमित्त कहने में आता है, निमित्त करता नहीं। आटली सरक्यों आई है। सुभाई क्या आमा नवराज क्या बापा में से कहीं के। अरे रे भाई, भगवान त्रिलोकना नाथ अनंत द्रव्य है कि दरेक द्रव्य अपनी पर्यायपणे ते समय व्याप्त होकर प्रणते हैं। दूसरा द्रव्य उसको करे ही तीन काल में बने नहीं। ये तो ठीक, पर अपने में जो जोग कंपन होता है, मन वचन का शरीर है, ये निमित्त અને કંપન है उपादान अपने में अपने से। ये कंपन અને अंदर दयादान राग आदि पड़ा हुआ, ये कंपन અને राग जो विकृत है, उसका जो कर्ता होता है, ये मेरा कार्य है मानने वाला मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अधर्मी है। ये अधर्मी जीव पण कर्म बंधन का पर्याय जो हुई, उसका तो वही करता तो नहीं।
फक्त इसको निमित्त पताने उपादान तो त्या हुआ है बस। आ बाजू में अज्ञानी राग का करता है मिथ्या दृष्टि, तो वो कारण है राग ने जोग को निमित्त करता है कहने में आता आगे जो बात है। उपादान ने निमित्त नहीं हुआ तू गेरोल जी समझाई છે કે નહીં? આ તારી વાત છે બાપા। હાથ તૂટી ગયો છે, જોઈ છે ને ભાઈ? ખબર છે? હાથ તૂટ્યો પણ હુંકારો કર્યો નથી અત્યારે એમ કે આંખમાં આંસુ નહીં હુંકારો નથી કર્યો એટલે હિંમતવાન। ये तो जड़नी क्रिया से है। खरेखर तो ये परिणाम जो जड़ का होते हैं ये पर्याय प्राप्य ने ते क्षण ही होने की थी। आत्मा एक क्षण जो राग का करता हो और जोग का करता हो तो ये कार्य में निमित्त करता कहने में आता है। पर राग ने जोग से भिन्न मेरी चीज है ऐसा ज्ञान की पर्याय में करता हो तो उसमें निमित्त कहने में आता है, पर निमित्त करता नहीं। આવી વાત છે બાપુ, ઝીણી બહુ ભાઈ। લોકો એ બહારમાં એકલું વ્યવહાર ખેંચીને દયા ને દાન ને વ્રત ને ભક્તિ ને તપસ્યા ને પૂજા ને જાત્રા ને ધર્મ બનાવી દીધો છે કે જે રાગ છે એ તો વિકલ્પ રાગ છે। आई के छे कि राग का कर्ता जो होता है ये समय जो कर्म बंधन हुआ वो तो उसके से पुद्गल की पर्याय हुई, पर राग का कर्ता जो मिथ्या दृष्टि है तो ये राग को बंधन में निमित्त करता कहने में आता। निमित्त एकला नहीं, निमित्त करता। અને જ્ઞાની को राग ने कंपन से भिन्न भगवान आत्मा ऐसा ज्ञान ने धर्म जो वितरागी पर्याय हुई ये धर्मी ये कर्म बंधन की पर्याय में कर्म की पर्याय का तो करता नहीं पर उसका निमित्त करता ही नहीं। धर्मी जीव को अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान जो हुआ ये ज्ञान में जोग ने कंपन ने बंधन जी पर्याय का ख्याल आया तो अपना ज्ञान में निमित्त है। समझाई છે કાંઈ? કાંઈ છે હે? આપ ચોખ્ખું કરીને સમજાવો। હું ચંદુભાઈ આવ્યા હજુ આ બધું સાંભળે છે કે નહીં? બાપુ વિતરાગનો માર્ગ બીજે વિતરાગ સિવાય ક્યાંય છે નહીં, પણ એનો માર્ગ સમજવો બહુ દુર્લભ, અશક્ય તો નથી, दुर्लभ तो है प्रभु। हाँ तो प्रभु एम कहते हैं कुंकुंदाचार की वाणी है। कुंकुंदाचार भगवान पासे गए थे, सिमंदर भगवान विराजते हैं प्रभु महाविद्य क्षेत्र में। संवत 49 में गए थे कुंकुंदाचार, ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया और उसकी टीका अमरचंद्राचार्य दिगंबर मुनि 1000 वर्ष पहले हुआ, उसने टीका किया है। तो कहते हैं कहते हैं कि ये अक्षर जो बना है
उसकी पर्याय के काल में, प्राप्त के काल में अक्षर बना है। हमारा जोग में राग हमारा नहीं तो हस में हम निमित्त करता भी नहीं। हमारा नहीं तो किसका? विकार का, उद्गल का। निमित्त के अधीन हुआ, अपना अधीन नहीं, उद्गल का है। बहुत जीणु भाई। अरे रे जन्म मरण करीने उठा निकलिया छना 84 ना अवतार करी के बापा। एक सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान क्या चीज है एनी खबर नहीं। बाकी तो व्रत ने, तप ने, जात्रा ने, भक्ति थी अनंत वार किया। समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवेक उपजायो। मुनि व्रत धारण किया, पंच महाव्रत लिया, 28 मूल गुण पाया, हजारों रानी छोड़ी, राजकुटुंब छोड़ा। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवेक, ग्रवेक में अनंत बैर गई, पण आत्मज्ञान बिना कहीं पण सुख न मिला। ये राग की, महाव्रत की क्रिया है, राग है, आश्रव है, अधर्म है। उससे भिन्न आत्मा है, उसका आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मा आनंद स्वरूप आचरण हुआ नहीं तो इस सुखी न हुआ। इनका आत्मज्ञान भी लेश न सुख पाया तो पंच महाव्रत का परिणाम भी दुख है, आश्रव है, राग है। समझ में आया? बहु का माको भाई। एक एक श्लोक के કેટલી વાત મૂકે છે। ज्ञानी धर्मी जिसका कंपन ने राग का भी भेद ज्ञान हुआ है उसका नाम धर्मी ने ज्ञानी। कंपन जोग का निमित्त मन वचन का एमा पूदगल, उपादान कंपन पर्याय में। ये कंपन का और राग का दयादान के शुभाशुभ भाव, उससे आत्मा का भेद ज्ञान हुआ है, उसको ज्ञानी कहने में आता है। ये राग ने जो मेरा है और मैं करता हूं उसको अज्ञानी न धर्मी कहने में आता है। रमन जी आऊं बापा से भाग्यशाली यहाँ रही गया આવી સ્થિતિમાં એને જ મારા એવું બહુ મનુષ્યપણું રહ્યું ને કટકો ગયો, મનુષ્યપણું કઈ ગયું નથી। અને એમાં ભગવાન આત્મા તો ભીન પીડ્યો છે અંદર। એનો તો અવયવને અંશ તૂટતો નથી, અવયવ અંશ તૂટતે નહીં। ये भगवान आनंद ने ज्ञान ने मूर्ति प्रभु अंदर वितराग स्वरूप, उसमें राग मेरा है, ऐसा राग का दयादान विकल्प मूर्ति मेरा है तो आत्मा की शांति टूट गई, आत्मा का अवयव टूट गया क्या? सुन रहे आऊं से भाई जीणी बात पड़े प्रभु खबर नहीं। समाज ने आ शैली मળી નથી સાંભળવા। એ તો વ્રત કરો, નફા કરો, ભક્તિ કરો, જાત્રા કરો,
મંદિર બનાવો, રથયાત્રા કરો, આવું મળ્યું બિચારાને. હા હા હા, પરની ક્રિયા કરી શકે છે માને. હા હા, અને તેમાં થતો શુભ ભાવ એ પણ જાણે ધર્મ છે માને. હા, आए तो प्रभु एम कहते हैं कि आप मंदिर बने 25 लाख का, 50 लाख का, करोड़ का, वो तो उसकी पर्याय प्राप्य तेज पुद्गल की तेज समय प्राप्ति क्षण होने वाली थी, हुई है, उसका आत्मा करता नहीं. आत्मा जो ત્યાં है तो कदाच एना शुभ भाव हो, शुभ तो एक पुण्य है, पर उसका भी कर्ता जो हो तो मिथ्या दृष्टि है. पण जो राग से या क्रिया से भिन्न अपना आत्मा जाना है, मैं तो ज्ञान ज्ञाता दृष्टा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो आनंद ने वितराग मूर्ति में आत्मा हूं. जिन घट घट यंत्र जिन वसे ने घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मत वाला समझैन. घट घट यंत्र जिन वसे, जिन स्वरूपी भगवान तो जिन स्वरूपी अंदर बिराजे છે, वितराग मूर्ति. हा 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 हा, उसका जिसको ज्ञान नहीं અને उससे विरुद्ध जो दयादान राग है उसका ज्ञान ने करता है, ये तो मिथ्या दृष्टि है. ये मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात क्रिया जो हुई जो है उसमें निमित्त कर्ता के निमित्त आता है. वादांत तो पर्याय में उसके काल से हुआ, उसको मिथ्या दृष्टि का मिथ्या निमित्त करने में आता है. धर्मी जीव जो हो, हा 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 हा, ये कहा ना ज्ञानी. धर्मी जीव ये तो राग से भी अपनी चीज भिन्न है, ऐसा भान ज्ञान हुआ. ये ज्ञान ने आनंद का परिणाम का ही करता, અને उस समय में शुभराग आया तो शुभराग ज्ञान में निमित्त हुआ. ज्ञान स्वपर प्रकाशक अपने से हुआ है, उसमें राग निमित्त हुआ, અને अपने स्वपर प्रकाश ज्ञान अपने से हुआ है, उसमें आ क्रिया हुई, निमित्त हुई. हाँ हाँ हाँ, धर्म की बाहर की पहचान क्या है? धर्म की पहचान वितरागता. बाहर की पहचान, बाहर की पहचान वितरागता. बाहर पर्याय बाहर है ना. समसंवेग निर्वेग आत्मा ये वितरागता है. झीणी बात है भाई. समसंवेग निर्वेग अनुकंपा आस्था, अनुकंपा ये भी आकर्षाय की अनुकंपा है. झीणी बात बापू. अनंत अनंत काळમાં अनंतवार मुनि થયા, अनंतवार व्रत લીધા, अनंतवार भक्ति करी. समोसरण भगवानना समोसरण में महावीर देह में अनंतवार जन्मो. तो महावीर देह में तो तीर्थंकर का विरह कभी नहीं. ये तीर्थंकर का समोसरण में भी अनंत बेर गए, भगवान की वाणी सुनी, पण राग ने अपना माना नहीं, मिथ्या चढ़ा नहीं. हाँ हाँ हाँ, सुनने में जो राग आया शुभ, ये राग मेरा है, ऐसी दृष्टि मिथ्यात है. શું છે આથી વાત આવી ચંદભાઈ? હું ક્યાંથી કાઢ્યું એટલું એમ કહી દઉં. નવો પંથ કાઢ્યો હશે આ. અરે ભગવાન અનાદિ તીર્થંકર કેવળી પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ અનંત તીર્થંકરો થયા તેનો આ અભિપ્રાય, આ મત છે. અને भगवान विराजते हैं महावेदी क्षेत्र में, अब उसका कथन है न उसका अभिप्राय है. हाँ हाँ हाँ, आंखों लागे बापू. हाँ हाँ, एक एक શ્લોકમાં કેટલું ભર્યું છે. હા હા, ગજબ સંતોની શૈલી, દિગંબર મુનિઓની કોઈ શૈલી.
જ્ઞાની નામ ધર્મી જેમ गोरसનો पर्याय दूध दही ने देखने वाला गोरस का देखने वाला परिणाम में वो गोरस का देखने वाला व्याप्त है, पर दूध दही का परिणाम वो व्याप्त नहीं। ऐसे धर्मी कर्म जो बंधन होता है, शास्त्र में आता है चौथे गुंथन इतना बांधे, पांचवें इतना बांधे सत्य, तो यानी सुनने में आता है। सुनने में आता है तो धर्मी जीव को अपना आनंद ने ज्ञान स्वरूप का भान है, तो ये ज्ञान में ज्ञानी को ये कर्म बंधन की पर्याय ख्याल में आई कहीं है, तो अपना ज्ञान में वो निमित्त हुआ। उसमें निमित्त करता तो नहीं, उसमें निमित्त नहीं, वो चीज या निमित्त। उसका अर्थ कि वो चीज ત્યાં बनती है तो अपने से होती है, એટલે उसमें कोई यार निमित्त बीजो दूसरी के करता है तो है नहीं, उपादान करता तो नहीं, पर निमित्त करता पण। હવે यहाँ जी आत्मा में ज्ञान हुआ अपने से, ये अपना ज्ञान पर्याय तो अपने से हुई, उसमें निमित्त है तो निमित्त से हुआ ज्ञान, ऐसा नहीं। तो उसमें राग ने जोग भी अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान धर्मी को हुआ, उसमें निमित्त है। निमित्त है तो जोग ने राग से ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। समझाई से भाई? એ હીરાલાલજી આવી વાતું છે ભગવાન? ભગવાન છો પ્રભુ, તું ભગવાન છો અંદર। જેને આત્મા કહીએ તો ભગવાન છે, રાગ આદि કહીએ તો પુण्य પાપનું તત્વ ભિન્ન છે। भिन्न है। शरीर वाणी कर्म तो अजीव तो भिन्न है, नव तो है कि नहीं? तो शरीर वाणी कर्म तो अजीव तत्व में गई, और हिंसा जुठू चोरी विषय का परिणाम पाप तत्व में गई, और दया दान भक्ति पूजा यात्रा का परिणाम पुण्य तत्व में गई। भगवान तो पुण्य पाप तत्व से ज्ञायक तत्व भिन्न है। समझ में आया? ऐसा ज्ञानी को ज्ञान राग पुण्य पाप का भाव से भिन्न अपना ज्ञान हुआ। क्यों भिन्न है? ये भिन्न है ही, भिन्न है न भिन्न का भान हुआ। रमावे છે પ્રજ્ઞા છે, રાગ અને સ્વભાવ વચ્ચે તડ है, संधि है। क्या कहते हैं? જેમ પથ્થર में तुम्हारा राजकोट में देखो तो दिशा गया था ना, ત્યાં મોટા હજારોમાં ડોરો હોય છે, એમાં સુરંગ નાખે પથ્થર ઉડી જાય। એમ आत्मा भगवान सच्चिदानंद प्रभु वितराग मूर्ति आत्मा है, जिन स्वरूपी। उसकी पर्याय में जो राग है, राग विकल्प दयादान का राग न आत्मा, बीच में संधि है, साझ है, एक नहीं हुआ है। समझ में आया? चिमन भाई તમારા મુંબઈમાં કેવું હું ભાઈ કઈ ગાથાઓ લખી છે લાલચંદભાઈ, ત્યાં 15 દિન ઓગણી ની એવી કઈ અમણી છે ને, શું આવે છે? ज्ञानी नाम धर्मी स्वतः जानने वाले से व्याप्त होकर एक ज्ञान जो हुआ, इस स्वतः क्यों कहा कि वो राग निमित्त है, तो राग से ज्ञान हुआ या ये नहीं।
यहाँ तो स्वपर प्रकाश ज्ञान अपने से स्वतः हुआ है। राग ने जोग है तो निमित्त यहाँ हुआ तो उससे कोई अंश अधिकार है हमारा, ऐसा ही नहीं। एक उसका जानना अपना जानना ऐसा स्वपर प्रकाश ज्ञान स्वतः हुआ है। समझ में आया? धर्मी को स्वतः ज्ञान हुआ है, व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पूदगल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है। देखो क्या कहते हैं, अपना स्वभाव में जो आत्मा का ज्ञान परिणाम हुआ, राग से कंपन से पर से भिन्न होकर, तो अपना जो ज्ञान परिणाम हुआ स्वपर प्रकाशक धर्मी को उसमें व्याप्त होकर है, और उत्पन्न होने पूदगल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है। ये जोग ने राग अने जो कर्म बंधन हुआ वो यहाँ स्वपर प्रकाश ज्ञान अपने से जो हुआ है उसमें वो निमित्त कहने में आता है। આવું છે કથા ચંદભાઈ, બરાબર ઠીક આવી ગયા છે, કરતા ફરતા નહીં। हाँ हाँ, समझ में आया? આવું છે બાપુ, હવે 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 ઓગાળવા જેવું છે બાપા। અરે આવું જન્મ મરણ કરીને પોતાને સ્વચ્છંદે માન્યો છે ધર્મ અજ્ઞાની એવા મિથ્યાદ ભાવમાં અનંત ભાવ કર્યા ભાઈ, अनंत भाव हुआ। ये भाव भ्रमण मिटने की चीज भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूप पुण्य पाप का तत्व से भिन्न तत्व और अजीव तत्व से भिन्न तत्व और अजीव का कार्य ने पुण्य पाप का कार्य में आत्मा भिन्न तत्व है ऐसा भान हुआ, तो अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान में जोग राग ने पर को निमित्त कहने में आता है। पर जोग राग ने पर में या ज्ञान निमित्त कहने में आता है। उपादान तो स्वतः अपने से सब हो जाए। पूदगल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, जिसका किसका कि स्वतः ज्ञानी जानने वाला से व्याप्त होकर हुआ उसमें। तो करी बेन बहू समझाયું નથી। હમણાં બરોબર આવે, સવારે આવે છે। मात्र जानता ही है, देखो है निमित्त ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर। कैसे ज्ञान में कि जो राग ने जोग ने पर कर्म बंधन की पर्याय हुई, ये अपना ज्ञान में अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान में व्याप्त है, उसमें वो निमित्त है। ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर अपना ज्ञान जो हुआ, ये ज्ञान में व्याप्त होकर अपना भी ज्ञान हुआ न पर का भी ज्ञान हुआ, अपने में रहकर अपना हुआ न राग का हुआ न पर का हुआ, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। धर्मी तो अपना वितरागी पर्याय ज्ञान का करता है। विषय आइए।